Good morning students, welcome back. So today we are going to start your new topic. Actually it is a old topic only, there is no change. जैसे हम equivalent fractions and comparison of fractions पढ़ते थे, the similar way we are going to learn equivalent ratio and comparison of ratio. कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है, नया नहीं है. हाँ, in terms of ratio है, so हम उसको numerator denominator form में नहीं लिखते. We are writing in the form of is to. जैसे कि A is to B, C is to D. Likewise, we are going to write. So, what is equivalent ratio? Suppose 3 is to 5 ratio is given. 3 is to 5 ratio दिया गया है. तो 3/5 इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है. अभी इसके इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होंगे? तो हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है. तो 3 1s are 3, 5 1s are 5, 3/5. 3 2s are 6, 5 2s are 10. 3 3s are 9, 5 3s are 15. तो आपको पता चल रहा है ना, यहाँ पे into 2 ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे into 3 ऊपर भी नीचे भी. Similar way 3 4s are 12/5 4s are 20. 3 5s are 15, 5 5s are 25. So all the fractions, इसको हम बोलेंगे equivalent fractions. यहाँ पे into 4 into 5 है कि नहीं? Equivalent ratio हम कैसे लिखेंगे? 3:5 is equivalent to 6:10, is equivalent to 9:15, is equivalent to 12:20, is equivalent to 15:25. तो ये सारे इक्वल रेशियोज है. तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट रेशियो. सिमिलरली कंपैरिजन ऑफ रेशियो, कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है. तो हमें पता है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन वी आर डूइंग व्हाट वी वर डूइंग, वी आर टेकिंग एलसीएम. सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते थे, दोनों का बेस सेम बनाते थे और उसके बाद हम कंपैरिजन करते थे. यहाँ पे भी सेम वैसा ही करेंगे. ठीक है. तो एक प्रॉब्लम लेता हूँ, उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ. ओके, इट इज एग्जांपल 9. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों का रेशियो दिया गया है व्हिच इज इक्वल टू 3:2. रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो हमें पता है कि अगर रेशियो चेंज नहीं होगा तो ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होने वाले हैं. ऑल द फ्रैक्शंस आर गिवन या फिर ऑल द रेशियोज आर गिवन आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशियोज. तो यहाँ पे 9 और 6 दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए इससे. तो हमें पता है 3 का 9 कैसे बन सकता है? into 3 से. सो 3 3s are 9, सही बात है. 2 3s are 6, सही बात है. तो ये पहला वाला फ्रैक्शन तो हमारा सही है. यहाँ पे मिसिंग है 3 में से 15 बनाने के लिए into 5 होगा, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा. 3 5s are 15, 2 5s are 10. तो यहाँ पे आपका मिसिंग बॉक्स में आंसर आ जाएगा 10. यहाँ पे 18 नीचे वाला दिया गया है. सो 2 को 18 बनाने के लिए टू मेक 2 18 we have to multiply 9. जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही ऊपर मल्टीप्लाई करो. 2 9s are 18, 3 9s are 27. सिमिलरली 39 है, ऊपर वाला दिया गया है 3 and 39. 3 को 39 बनाने के लिए इनटू क्या करना पड़ता है? 30. 13 3s are 39, 13 2s are 26. नेक्स्ट 28 नीचे वाला है वो 28 है. तो 2 को 28 बनाने के लिए इनटू 14 जरूरी है. जो नीचे वही ऊपर. 2 14s are 28. तो 3 14s are कितना हुआ? 8 plus 4 32, 8 plus 4 12, 42. हाँ 42. नेक्स्ट इज 30. 2 को 30 बनाने के लिए into 15, जो नीचे वही ऊपर. 15 2s are 30, 15 3s are 45.
लास्ट 54 एंड 3, तो 3 को 54 बनाने के लिए 18 शायद है ना, हाँ 18 3 जा 54, राइट, तो 18 2 जा 36। तो ये पूरा बॉक्स हमने वर्बली कंप्लीट कर लिया, इतना इजी था, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है? तो एक सिमिलर प्रॉब्लम है। अच्छा, आप पहले तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा सॉल्यूशन लिख लो, इंटू 3 5 9 8 ऐसे किया वो कर लो। एक और मैं दे रहा हूँ, फिल द मिसिंग नंबर, ठीक है? वीडियो को पॉज करके लिख लो, अभी आगे देख। एक और है, सिमिलर है, सेम है, उसमें भी मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है। हाँ, ऐसा बॉक्स नहीं दिया गया, डायरेक्टली उन्होंने किया है। सो व्हाट इज इट? 18 upon 54, 18 upon 54 equals to box upon 9, box upon 9 equals to 2 upon box, 2 upon box। एक वक्त पे एक को ही देखोगे तो आसानी से कर पाओगे, इसको भूल जाओ, ठीक है? तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। 54 को 9 बनाने के लिए, 54 को 9 बनाने के लिए कौन सा नंबर डिवाइड करना पड़ेगा? कौन सा करना पड़ेगा? 6। वेरी गुड। So 54 divided by 6 is equal to 9. 9 6 are 54, है कि नहीं? हाँ, 9 6 are, हाँ 54। तो जो आप नीचे डिवाइड कर रहे हो वही आप ऊपर डिवाइड करो। So divide by 6 ये 9, 18 डिवाइड by 6 कितना आ जाएगा? ठीक, तो ये पहला बॉक्स तो हमने कर लिया। नाउ सेकंड वन, 3 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे और 9 को बॉक्स, तो 3 में से 2 कब बन सकता है? सिर्फ आप मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं कर सकते। 3 को 2 बनाना है तो ध्यान से समझो, 3 को 2 बनाना है तो 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 और 3 विल गेट कैंसल, तो आंसर विल बी 2, है कि नहीं? सो सिमिलरली जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 9 into 2 upon 3, 3 are 9, 3 2 are 6। हो गया कि नहीं? ये वाला था शायद आपको खनका होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है? अच्छा चलो, अगर इन केस सावरी को डिफिकल्ट लग गया तो कैसे करना है? तो आपके पास इतना है, सावरी ध्यान से सुनो, 3 upon 9 is equal to 2 upon box। बॉक्स में क्या है पता नहीं, तो उसकी जगह पे ले लो x। क्या ले लो? x। बाद में इसको सॉल्व करो तो x यहाँ पे चला गया तो 3 into x हो गया, और यहाँ पे 2 into 9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी हमें x चाहिए तो 3 को उस तरफ भेज दो, x is equal to 2 into 9 upon 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, x is equal to 6। तो यहाँ बॉक्स की जगह पे 6 डालो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चाहो तो ऐसे, चाहो तो ऐसे, जो आपको इजी लगे, ठीक है? सो नाउ आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ओके, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज 3:7 एंड 4:9, कौन सा रेशियो बड़ा है? आपको पता है ये फ्रैक्शन ही है, जैसे कि फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते थे, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको करेंगे 3/7 एंड 4/9। बेस का ही एलसीएम लेंगे, 7 इज अ प्राइम नंबर, 9 इज को प्राइम है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 9 is 63, डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। सो 7,9, फिर भी अगर आप करना चाहो, we will start with 2, not possible, we will start with 3, 7 will be bring down, 3 3s are 9, again 3,
7 will be brought down, 3 ones are 3, and again 7, 7 ones are 7, 1 will be bring down. So 3 into 3, 9 sevens are 63. So LCM is equal to 63. दोनों फ्रैक्शंस को 63 बेस बनाना है. 3/7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि 63 आए? तो 9, जो नीचे कर रहे हो वही ऊपर. एंड 4/9, 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 63 आए? 7 सा 7. So here 9 and 3, 27. 7 9s are 63 and 4 7s are 28. 9 7s are 63. दोनों का बेस हो गया सेम. तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो रेशियो बड़ा है. So 28 is greater than 27. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27/63 is less than, ये छोटा इससे 28/63. या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे तो 3/7 is less than 4/9. रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो 3:7 is less than 4:9. ठीक है, रेशियो का चैप्टर चल रहा है तो ऐसे ही लिखना सही है सर. ओके, सो नाउ आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर वन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. वो एक करवा दूंगा, बाद में आप एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हो. ओके, एग्जांपल 12, डिवाइड 4230 रुपीस, 4230 रुपए हमें बांटने हैं 3 लोगों के बीच में, वरद, शिवम एंड गगन. इन तीनों के बीच में बांटने हैं बट एक छोटी सी दिक्कत है. इन द रेशियो 1:3, 1:4, 1:5. अभी 1:2 हो तो हम दिक्कत में फंस जाते हैं कि कैसे करें. सीधा सीधा रेशियो दिया होता तो हम कर लेते कि भाई 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू दिस. बाद में x निकाल के वरद, शिवम और गगन का शेयर हम पता कर लेते हैं. बट 1:2 दिया है, सो देन इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम. बट मैंने कंपैरिजन ऑफ रेशियो करने के बाद ही इस प्रॉब्लम को क्यों ली? देयर इज अ रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ही जरूरत पड़ेगी. और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये फ्रैक्शन वाले रेशियोज को आप नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करोगे. कैसे दिखाता हूँ. स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. LCM of 3, 4 and 5. LCM of 3, 4, 5 R में is आएगा ना. LCM तो एक ही होता है. is, so 3, 4, 5. We will start with 2. 3 cannot be divided by 2. 2 2s are 4, 5 cannot be divided. Again 2, 3 cannot be divided, 2 1s are 2, 5 cannot be divided. Next prime number 3, 3 1s are 3, 1, 5 cannot be divided. Again 5, 1, 1, 1. So LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5. 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 16. तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60. इन तीनों का एलसीएम 60 है तो रेशियो भी इसके हिसाब से ये होगा. फॉर एग्जांपल वरद, यहां से हम स्टार्ट करते हैं. वरद रेशियो, अगर वरद का रेशियो निकालना है तो 1/3 into LCM which is equal to 60. तो 1/3 into 60 is equal to कितना हो गया? 20x. वरद को 20x मिलेगा. उसी की तरह शिवम्स रेशियो, शिवम्स रेशियो is equal to 1/4 into 60. तो यहाँ पे हो जाएगा 15x. उसी की तरह गगन्स
रेशियो इज इक्वल टू 1/5 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 12x। सही है, 12 5 60। तो इन तीनों को मिला के हमें 4230 रुपीस देने हैं। सो व्हाट कैन वी राइट, ये तीनों के बीच में ही बढ़ रहे हैं, सो 20x प्लस 15x प्लस 12x is equal to 4230। 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 5 45 plus 2 47x is equal to 4230। now 47 को हम डिवाइड करें, so x is equal to 4230 divided by 47। तो 4230 divided by 47 आप करोगे, 47 is a prime number ना, 47 किसके भी टेबल में नहीं आता है, नहीं आता, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा 4230। 47 से 4230 अगर हम डिवाइड करें 423, तो 9 से होगा शायद, 47 9 423 होगा, 47 चलो करते हैं, 47 into 9 9 7s are 63, remainder will be 6, 9 4s are 36, 36 plus 6 42, यस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 47 90s से हो जाएगा 90, so x you will get as a 90, so x is equal to 90। इस हिसाब से मेरा कितना हुआ, चलो तो इस हिसाब से भरत का कितना हुआ, भरत इज 20x, so 20 into 90 1800 I think 1800, so here you will get 1800। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करना। उसके बाद 15 into 19 1350, so 1350, ठीक है। सिमिलरली 12x 12 9s are 12 9s are 128, sorry 118 नहीं 108, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1080। तो इन तीनों का एडिशन अगर हम करके देंगे 0 0 0 0 plus 5 5 plus 8 13, रिमाइंडर 1, 8 plus 1 9 plus 3 12, रिमाइंडर 1 एंड 4 4 2 3 0। हाँ हमारा सब कुछ सही है, सो आवर आंसर इज ट्रू। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले तो ये पूरा सॉल्यूशन लिख लो, वो वाला कट रहा है, ठीक है, हाँ अभी आप देख पा रहे हो। चलो सो नाउ एक्सरसाइज 8.2 आप एक बार देखो, इट इज वेरी इजी एक्सरसाइज, वो आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। नहीं आएगी तो डोंट वरी, मैं आपको करवाऊंगा, बट 8.2 में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट बुक खुली रखी हुई है तो आप तो कुछ के तो सीधे आंसर भी बता दोगे, है कि नहीं, बट ये वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह आगे बढ़ेंगे जो कि है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।